आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला पोलिंग का वक्त खत्म। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में वोटों की गिनती शुरू। जिला मीरपुर, भिंबर और कोटली में वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी। पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें लग गईं। पोलिंग का अमल 1 घंटा बढ़ाया गया। 92 न्यूज को गैर हतमी गैर सरकारी नतायज मौसूल होने लगे। इंतखाबी नतायज 7:30 बजे नशर किए जाएंगे। जिला मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में 287 उम्मीदवार आमने सामने। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। मीरपुर डिवीजन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,44,437 है। इंतखाबी अमल के पहले मरहले के लिए 2316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। कश्मीरियों ने कालेदम एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। वोटर्स का एहतजाज के बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। इंतखाबात के मौके पर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर ने भी अपना वोट कास्ट किया। आजाद कश्मीर LA9 कोटली 2 नकियाल में फायरिंग का वाकया। बिलावल भुट्टो का कारकुन मुख्तियार यूनुस की शहादत पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। इत्तला मिली है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई है। मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया गया। मुतल्लिका हुकाम कहाँ है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। 2 रोज कबल भी सरदार उमैर नईम की साथियों समेत खुलेआम फायरिंग करने की वीडियो सामने आई। मुख्तार यूनुस नकियाल में मेरे उम्मीदवार के साथ मिलकर मौसर इंतखाबी मुहिम चला रहा था। अपनी शिकस्त से बौखलाकर पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। न किसी से पूछा न किसी को बताया। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरों की दीदा दिलेरी। पोलिंग स्टेशन की बजाय पोलिंग बैग्स लेकर घर चले गए। आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का संगीन इंतखाबी बेजाबतगी पर एक्शन। दोनों प्रिजाइडिंग अफसरों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। रिटर्निंग अफसर ने पोलिंग बैग्स तहवील में लेकर मुतबादिल प्रिजाइडिंग अफसर तैनात कर दिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी अमल में किसी किस्म की बेजाबतगी बर्दाश्त नहीं होगी। शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। कमिश्नर मीरपुर ताहिर मुमताज खान का वार्ड नंबर 16 और 17 के पोलिंग स्टेशन का दौरा। पोलिंग इंतजामात का जायजा लिया। IG पुलिस आजाद कश्मीर लियाकत मलिक ने भिंबर में पोलिंग के अमल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कोटली में धांधली का इल्जाम। मुतालबा किया कि पोलिंग बैग पकड़े जाने पर मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी से तफ्तीश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाक़ई की तफ्तीश करवाएं। इंक्वायरी के नताइज सामने आने तक इंतखाबी नताइज को रोका जाए। पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शिकस्त के खौफ से नून लीग इंतखाबी अमल मुतनाज़िया बना रही है। पीपल्स पार्टी का राना सनाउल्लाह के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, कश्मीरी अवाम अपना फैसला खुद करना जानते हैं। नून लीग के बेबुनियाद इल्जामात के बावजूद इंतखाबी अमला तब्दील किया गया। नून लीग और हथकंडों से अवामी मैंडेट नहीं छीन सकती। शहरी रहमान की क्याल में पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के कारकुन की शहादत और 2 कारकुनों के जख्मी होने की शदीद मजम्मत। नदीम अफजल चंद ने कहा, राना सनाउल्लाह के धांधली के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। विफाकी हुकूमत इलेक्शन में मुदाखलत से गुरेज करे। विफाकी वज़रा अब भी सरकारी मकामात पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के लोग आजाद कश्मीर में थैले गायब कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कि पीपल्स पार्टी का मौकिफ है बसें मिलना हक है, तोहफा नहीं। पीपल्स पार्टी कश्मीर और सिंध के दीगर इलाकों में बसें क्यों नहीं देती? कराची के लोग पंजाब में आकर कह रहे हैं लाहौर की तरक्की सबके सामने है। बारिश के दौरान ही पंजाब में पानी की निकासी यकीनी बनाई गई। तमाम अंडरपासेस चंद घंटों के अंदर क्लियर कर दिए गए। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि पंजाब में तरक्की का सफर जारी है। पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए आजाद कश्मीर से 21,000 तलबा की दरख्वास्तें मौसूल हुई। कराची में 15 साल से एक सड़क नहीं बन रही।
कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर बनेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर के मामले पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। बुनियादी शराय सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, मशरिक़े वस्ता में बहरान के बायस तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में कमी की रफ्तार मुतासिर हुई। रवां माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने की तवक्को है। पाकिस्तान का जारी खातों का खसारा $139 मिलियन रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। स्टेट बैंक के पास $9 अरब मालियत का सोना मौजूद है। इसको ज़र मुबादला के ज़खायर में शुमार नहीं करते। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों का वक्फा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 5% गिर गई। अमेरिकी खाम तेल $6 कमी से $82 फी बैरल हो गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $8 कमी से $87 फी बैरल हो गई। मरमन ऑयल की कीमत में $11 की कमी, $85 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 7,241 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,262 पॉइंट्स पर बंद। जापान समेत दीगर एशियाई मार्केट्स में भी तेजी का रुझान रहा। हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय वजीर दिफा के बयान पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तानी अज़्म का वाज़ेह सबूत है। आलमी बरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकायक मस्क करके आलमी बरादरी को गुमराह कर रहा है। मसला कश्मीर आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। पाकिस्तान कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से हकायक नहीं बदल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मनसब को जवाब। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मोदी सरकार को आमिराना पॉलिसियों पर बढ़ते अवामी गज़ब का सामना है। भारतीय वज़ीर दिफा की बयानबाजी दाखिली बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीर अवाम की राय के मुताबिक होना चाहिए। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा मोहरिक है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह कर दी। अरब मीडिया का दावा। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक चीन और पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती राबितों में सरगर्म है। ईरान और अमेरिका में एतमाद साजी के इक़दामात पर भी गौर जारी। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरा जारी रखने का पैगाम दे दिया। ईरानी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि आर्जी तौर पर मुअत्तल किया। आपने हॉर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम नाकाबिल कबूल है। ईरानी हुकूमत ने अमेरिका के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि पाकिस्तान और कतर समेत 40 ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात के तबादले में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। आलमी मंडी में तेल महंगा होते ही अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाता है। अमरीकी अस्करी क़यादत ने सदर ट्रंप को अपनाए हुर्मुज़ के गिर्द हमले करने का मशवरा दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड मशरिक़ वस्ता ने सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई महदूद करने का कहा। जनरल कूपर ने ब्रीफिंग में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका ऑपरेशन में अपने बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका है। मज़ीद हमलों से खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई मिसाइलों के महदूद ज़खायर को भी हमले रोकने के फैसले की अहम वजह करार दिया जा रहा है। ईरान का बहरे कैस्पियन में बहरी जहाज पर यूक्रेन के हमले पर गुस्से का इजहार। ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। बासर अक्चर सरगई लेवरफ ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात की। दोनों रहनुमाओं की बहरे कैस्पियन में ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मजम्मत। अब्बास अराक्ची ने यूक्रेनी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि यूक्रेन ने इसराइल के कहने पर ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ईरान अपनी सलामती और कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा करेगा।
सरबरा ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीजी बोले कि यूक्रेन को ईरानी बहरी जहाज पर हमले की कीमत चुकाना होगी। यूक्रेन जल्द समझ जाएगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के बगैर नहीं रुकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल और इलाकाई अमूर पर बातचीत, अवामी मसाइल के हल से मुतल्लिक भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। वज़ीर दाखिला का हाफिज नईमुर रहमान से जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस, फातिहा ख्वानी की। JUI और PTI के दरमियान बैकडोर राबिते जारी। PTI की JUI को आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने की पेशकश, सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की दावत भी दी। दोनों सियासी जमातों का हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक PTI के आला सतह वफ़द ने चंद रोज पहले मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। दोनों जमातें मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगी। दोनों जमातों में इत्तेहाद बनाने से पहले तहरीरी मुआहदा होगा। मौजूदा सेटअप में JUI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आज़ाद कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों का बुनियाद रखेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि हमने मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर आगे ले जाना है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब बोली कि पाकिस्तान आज मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। मुल्क में तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत खत्म करके खिदमत की सियासत की बुनियाद रखी है। कोयटा में AI बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब करने का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। कोयटा में जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज की हिकमत अमली का जायजा। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना था जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया जाए। मुतालिका इदारे मौसर और पायदार ट्रैफिक निज़ाम यकीनी बनाएं। महफूज ट्रैफिक निज़ाम हुकूमत बलूचिस्तान की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रोटरी इंटरनेशनल के सदर लैरी एलेंस फोर्ड की मुलाकात। पोलियो के खात्मे, हिफाजती टीकाजात और बच्चों की सेहत से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता 5 माह से सिंध में पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो फ्री सिंध और पोलियो फ्री पाकिस्तान हमारा मुश्तरका हदफ है। पंजाब में बारिशों से दरियाओं में तुगयानी। PDM में पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तहसील 18 हजारी में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड तरीमू के मुकाम पर पानी की आमद 1,84,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरियाए चनाब में अलीपुर चट्ठा के कोटबेला के मुकाम पर सैलाबी रैले से तबाही, जमीनी कटाव, तेजी से गाँव की जमीन निगलने लगा। मानसून बारिशों के बाद दरियाए रावी में भी पानी के बहाव में इजाफा। चीचावतनी के नवाही मोजा, दोंदा, संदराना में दरियाई कटाव तेजी से जारी। अब्दुल हकीम के करीब रावी की सतह बुलंद होने लगी। हेड सिधनाई पर पानी की आमद 55,749 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब भर में गलियों मोहल्लों में जमा बारिशी पानी में नहाने पर पाबंदी। सूबाई महकमा दाखिला दफा 144 नाफिज डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी होगी। बिला इजाजत कश्ती रानी भी ममनू करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 का इतलाक 60 रोज के लिए होगा। पाबंदियां इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई। जनूबी अफ्रीका में फायरिंग से 2 सगे भाइयों समेत 4 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। मकतूल भाइयों साजिद अहमद और जफर अहमद का ताल्लुक गांव बुलहड़ से था।
3 मकतूलीन का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। चारों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। जनूबी अफ्रीकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पूरी कौम का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की कुर्बानी को सलाम। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने कश्मीर जंग में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के ओडी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। इस दिलेराना हमले के दौरान दुश्मन को अपनी चौकी छोड़कर भागना पड़ा। दुश्मन के अहम दिफाई हसार को तोड़ने की कोशिश में कैप्टन सरवर के सीने में गोली लगी और आपने जाम में शहादत नोश किया। गोजर खान सिंघोड़ी में वाक़या पेश आया, जहाँ यादगार पर दुआई तकरीब मुनक़िद हुई। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। रूसी फ़िज़ाइया का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल हमला, 10 अफराद हलाक, 100 जख्मी हो गए। रूसी मिसाइल हमले से रिहायशी इलाके, गाड़ियाँ और बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर। जवाब में यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस में 4 अफराद मारे गए। मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में आग लगने के बाद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी साहिल के करीब बहरी जहाज रूसी हमले के 1 हफ्ते बाद डूब गया। भारतीय जहाज को रूस ने क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया था। हमले में 4 भारतीयों समेत 10 अफराद हलाक हुए। जनूबी बहरे चीन में वियतनामी कार्गो जहाज डूब गया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, बरवक्त कार्रवाई करके 47 मल्लाह बचा लिए। हादसे का शिकार होने वाले जहाज पर 62 अफराद सवार थे। लापता होने वाले बाकी मल्लाहों की तलाश का अमल जारी। बलूचिस्तान की पहली खातून कोहपेमा मलाइका खिलजी कोयटा पहुंच गईं। खातून कोहपेमा का एयरपोर्ट पर अजीज़ो अकारब ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलाइका खिलजी ने कहा कि बलूचिस्तान की पहली खातून कोहपेमा बनना एजाज है। स्कर्दू की 6000 मीटर बुलंद चोटी सर करने में मुश्किलात रहीं। कोहपेमाई के शोबे के फरोग के लिए हुकूमत तवज्जो दे। और ट्रोबा टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 199 रन बना लिए। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 112 रन दरकार। शान मसूद 88 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सलमान आगा खाता खोलेंगे। इमामुल हक 63 और कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट। खराब रोशनी की वजह से दूसरे दिन का खेल भी जल्द खत्म करना पड़ा।